बीएसपी ने मेयर के लिए अपने पहले कैंडिडेट का ऐलान किया। सहारनपुर से तो इमरान मसूद ने अपनी पत्नी की जगह अपने समधन को उतार दिया। क्या है पत्नी की जगह समधन को टिकट देने की यह कहानी, हम आपको बताएंगे। यह भी जानिए कि क्षेत्रीय दल का दर्जा छीने जाने के बाद जयंत चौधरी ने क्यों चुनाव आयोग को पत्र लिखा है, क्या है उनका डर और उनकी आशंका, यह भी जान लीजिए। और अतीक अहमद को लेकर प्रयागराज पुलिस साबरमती से प्रयागराज के रास्ते में खराब हो रही है गाड़ी, हम आपको यह भी दिखाएंगे। नमस्कार, मैं हूं कुमार अभिषेक, आप देख रहे हैं यूपी तक। हम हाजिर हैं अपना न्यूज शो आज का यूपी लेकर। तो सबसे पहले बीएसपी ने सहारनपुर के मेयर कैंडिडेट के तौर पर अपने प्रत्याशी का ऐलान कर दिया। यह पहला प्रत्याशी मायावती ने ऐलान किया। नाम है खदीजा मसूद। जी हां, खदीजा मसूद। और जब आपने मसूद नाम सुना तो समझ लीजिए कि यह इमरान मसूद का कोटा है, यानी कि इमरान मसूद को ही यह सीट दी गई है और अब जिताने की जिम्मेदारी भी इमरान मसूद की होगी। लेकिन कौन है यह खदीजा मसूद? वैसे तो इमरान मसूद के चचेरे भाई की पत्नी है, लेकिन वो इमरान मसूद की सगी समधन भी है। आखिर पत्नी के बजाय उन्होंने समधन को क्यों चुना, यह सवाल है। तो आप इस चीज को समझ लीजिए कि खदीजा मसूद ओबीसी बिरादरी से आती है और इमरान मसूद सवर्ण बिरादरी से आते हैं, मुसलमानों में। ऐसे में जब यह सीट आरक्षित हुई ओबीसी के लिए तो इमरान मसूद ने अपने परिवार से एक ओबीसी महिला चेहरे को निकाला और उसे अब चुनाव लड़ा दिया। बीएसपी ने सबसे पहले इसका ऐलान कर दिया था। तो बिल्कुल साफ है कि ये टिकट इमरान मसूद को बीएसपी ने थमाया और इमरान मसूद ने अपनी पत्नी की जगह अब अपने समधन को यहां से मैदान में उतार दिया है। एक तरफ जैसा मैंने पहले बताया कि अब चचेरे भाई की पत्नी है और दूसरी तरफ इमरान मसूद की बेटी की सास है, यानी कि उनकी सगी समधन है। तो अब यह टिकट घर में है और जिताने की जिम्मेदारी इमरान मसूद की है। आपको बता दें कि यह आसान सीट बीजेपी के लिए नहीं है, यह बीजेपी के लिए सबसे मुश्किल सीटों में एक हो गया है सहारनपुर। और उसकी वजह यह है कि इमरान मसूद का अपना बहुत बड़ा मुस्लिम वोट बेस है और वो इसका इस्तेमाल इस मेयर के चुनाव में करने जा रहे हैं। पिछले चुनाव की बात कर लें तो पिछले चुनाव में बीएसपी वहां महज 1700 कुछ वोटों से हारी थी, लेकिन तब इमरान मसूद बसपा के साथ नहीं थे, तब वो कांग्रेस पार्टी में हुआ करते थे। लेकिन इस बार मुसलमानों के साथ साथ दलितों का जो एक बड़ा तबका है, ये कॉम्बिनेशन बनाया गया है। और जैसा कि मायावती ने इस बार डीएम यानी कि दलित मुस्लिम पॉलिटिक्स को तरजीह दी है, इस बार यह प्रयोग किया है। और पहला प्रयोग सहारनपुर में इसलिए भी दिखाई देगा क्योंकि यहां पर मायावती ने कद्दावर मुस्लिम नेता पर दांव लगाया है। अगर सहारनपुर में इमरान मसूद की समधन जीत जाती है तो यह आप मान लीजिए कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मायावती का यह कार्ड चल गया, क्योंकि कद्दावर मुसलमानों को अपने साथ जोड़कर ऐसे जिनके पास अपना वोट बैंक हो और उनके साथ दलित वोट ट्रांसफर करके मायावती यह नया प्रयोग कर रही हैं। और यह नया प्रयोग अगर चला तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बीजेपी के लिए तो बड़ी चुनौती है ही है। जो महागठबंधन है, जिसमें समाजवादी पार्टी है, जिसमें जयंत चौधरी की आरएलडी है या फिर चंद्रशेखर आजाद रावण की पार्टी है, इन तीनों के लिए भी एक बड़ी चुनौती पेश आने वाली है। स्थानीय स्तर पर बात कर लें तो यह कॉम्बिनेशन और खास करके यह टिकट मायावती के प्रयोग का सबसे पहला टिकट है और इसीलिए मायावती ने खदीजा मसूद की टिकट का ऐलान सबसे पहले कर दिया है। अभी तक बीजेपी ने कहीं का कैंडिडेट तय नहीं किया है, समाजवादी पार्टी ने किसी का नाम नहीं लिया है, लेकिन बसपा ने यह टिकट ऐलान कर दिया। और इसलिए क्योंकि
ये इमरान मसूद का टिकट है और उन्होंने अपनी समधन को दे दिया है। अब तमाम नजरें इस ओर टिकी रहेंगी कि आखिर सहारनपुर में होता क्या है, क्योंकि यह सिर्फ चुनाव दिलचस्प नहीं है, यह नया समीकरण ऐसा होने वाला है जिस पर सबकी नजर बनी रहेगी। अब अगली खबर। तो एक दिन पहले चुनाव आयोग ने कई दलों की राष्ट्रीय दल की मान्यता समाप्त कर दी। कई बड़े दल, टीएमसी सरीखे कई दल हैं, सीपीआई, एनसीपी और कई दलों के राज्य की मान्यता भी खत्म हो गई, यानी कि राज्य स्तरीय पार्टी की मान्यता भी खत्म हो गई और उसमें एक